एसयू जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। यदि आप 6th पे कमीशन में थे, 7th पे कमीशन में आपकी पे और पेंशन नहीं बढ़ी है, तो इसके लिए एक बड़ा कदम लिया गया। और दूसरा कदम है कि यदि आप जिस दिन पेंशनर बन जाते हो, उस दिन आपके खाते में ग्रेच्युटी क्लेम होनी चाहिए, लीव इन कैश होना चाहिए, आपकी पेंशन शुरू हो जानी चाहिए, आपका एपी फंड आपके खाते में आना चाहिए, और आपका एजीआई, जितने भी पेंशनरी बेनिफिट हैं वो सारे आपके खाते में आ जाएंगे जिस दिन आप सिविलियन होने से एक दिन पहले दोस्तों। और इसके लिए क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा कि एडजुटेंट जनरल ब्रांच यानी डीजी मैन पावर प्लानिंग एंड पर्सनल सर्विस से क्या मैसेज है जो वायरल हो रहा है। आपके पास भी गया होगा, इसमें लिखा है स्टेपिंग अप पे जेसो और वार, यानी स्टेपिंग अप ऑटोमेटिकली, यदि आपकी तनख्वाह कम है तो ज्यादा होगी। इस तरीके का स्टेप गवर्नमेंट लिया है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सो मूटो स्टेपिंग अप पे ऑफ सीनियर promoted in the 6th pay commission drawing larger pay than junior promoted to the same rank in the 7th pay commission was issued in July 2022. A consolidated advisory on the subject was circulated to the environment by AGS branch on 7th March 2024 to process the case of different scenario with comparative statement of PAOR through respective record office, stepping up pay and monthly progress report to being monitored from record office. During this period 1st July to 30th September 2024, total 2059 cases has been identified and processed to PAOR यानी फ्रॉम वेरियस रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि 7वें वेतन आयोग के समान रैंक और पदोन्नत कनिष्ठों की तुलना में कम वेतन पाने वाले 6th वेतन आयोग के पदोन्नत वरिष्ठ नागरिकों के वेतन में स्वतः वृद्धि के लिए सरकार की अधिसूचना जुलाई में जारी कर दी गई है। यानी आप कह सकते हो कि सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस में यदि वो 6th पे कमीशन के जो भी हैं, चाहे आप सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, यदि सेम क्राइटेरिया वाले लोग 7th पे सीपीसी में ज्यादा आपसे आप पेंशन ले रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली इस बात को ट्रेस आउट किया जाएगा, निकाला जाएगा और रिकॉर्ड पीओआर को कार्रवाई करने के लिए देगा ताकि उनकी पे और पेंशन में बढ़ोतरी हो। वेतन बढ़ाने के लिए संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय के उनसे कहा गया है कि आप पीओआर को तुलना मत, एक कंपैरेटिव स्टेट बनाएं कि यही बंदा है जिसकी 24 साल का हवलदार है 6th पे कमीशन के बाद का, और 7th पे कमीशन के बाद का 24 साल का हवलदार है, और दोनों का एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे और पीओआर को भेजेंगे। और इस तरीके के केस बहुत सारे भेजे गए। उन्होंने कहा है कि 2059 केस 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक ऐसा ट्रेस आउट किए गए और पीओआर को भेजा ताकि इनका संशोधन किया जा सके। दोस्तों ये वो पहल है कि हम सभी समझते हैं कि एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से मिली, फिजिकल रैंक और जो कागज का रैंक है इसकी तनख्वाह बराबर की गई। आप समझ सकते हो यदि कोई एमएससीपी नायब सूबेदार है या फिजिकल नायब सूबेदार है उसकी बराबर की गई है। बहुत सारी ऐसी विसंगतियां इसमें क्रिएट हो गई कि 2006 के बाद और 2006 के बाद और 2016 के बाद का जो स्ट्रक्चर है वो सेम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसके लिए ये कदम उठाया और ये मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें कईयों को फायदा होगा और रिकॉर्ड के लिए बोला है कि आप अपनी एक्सरसाइज करिए, पीओआर को भेजिए। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर की तरफ मैं बात कर रहा हूं कि रिटायरमेंट से पहले तैयार होंगे पेंशन के दस्तावेज, किस फाइल को कितने दिन में मिलेगी मंजूरी। हाँ जी दोस्तों, केंद्र सरकार में सेवानिवृत्त के बाद कई लोगों को पेंशन मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यानी आप रिटायर्ड हो रहे हैं और रिटायर्ड होने के दूसरे दिन से आपके सारे तो पेंशनरी बेनिफिट और समय पर पेंशन की शुरुआत होना, इसके तरह कई प्रकार की शिकायतें पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग के पास जा रही थी। पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया। उसमें उन्होंने नियम 54 के अनुसार प्रत्येक विभाग एचओडी को प्रत्येक माह के 15वें दिन ऐसे सभी कर्मचारियों की सूची तैयार करने को आदेश दिया गया है जो 15 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मतलब हर 15 तारीख को आगे 1.5 साल तक जो जाने वाले उनकी सूची तैयार की जाएगी। उनका डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है, यूनिट से रिकॉर्ड से पीओआर पीसीडीए, ये प्रक्रिया को ट्रेस आउट किया जाएगा। किसी के डॉक्यूमेंट में गलती है तो बाद में उसको सुधारा जाएगा, लेकिन नियम 55 के अनुसार सरकारी कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमान तारीख से कम 1 वर्ष पूर्व सरकारी
आज जितने भी आपकी चीजें हैं वो सारी क्लियर हो जानी चाहिए। नियम 56-57 में लिखा गया है कि सेवानिवृत्त से पूर्व 1 वर्ष अवधि के दौरान यानी रिटायरमेंट पर पेंशन के मामले से संबंधित कार्रवाई का समय पर किया जाए। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है और इसमें आप खबर देख सकते हो, सीधा सीधा लिखा है कि यदि आपकी ग्रेच्युटी है तो उस दिन आपको मिल जाएगी, कम्यूटेशन मिल जाएगा, लीव इन कैश मिलेगा, एजीआई मिलेगा, फंड मिलेगा और पेंशन जैसे ही आप एक कदम बाहर निकालते हो, सिविलियन बनते हो या सिविल कर्मचारी हैं, आप घर में आते हो तो आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरीके का आदेश अभी ऑफिस मेमोरेंडम इसके ऊपर जारी हो गया होगा, शायद आपकी नोटिस में आया होगा, लेकिन खबर ये अमर उजाला ने फिर दोबारा प्रकाशित की है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन में सीधा सीधा इन चीजों के लिए संबंधित जो भी विभाग है उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।